हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कलश स्थापित करने का और जौ लगाने का मुहूर्त तो यूजुअली सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं भी पता है उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 7:30 से या तो पहले कलश स्थापित कर लो, जौ लगा लो, या फिर 9 बजे के बाद। ये जो बीच का समय है ना, 7:30 से लेकर 9 बजे तक का, ये राहु काल है और इसमें कोई भी जो ऑस्पिशियस काम है हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए या 7:30 से पहले या 9 बजे के बाद। ये जो मेरा वीडियो है ये खास उन लोगों के लिए है जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या करते आ रहे हैं पहले से, या फिर जो नवरात्रि में स्पेशली पूरी बुक पढ़ते हैं, या वो लोग जो करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ डाउट्स हैं। Durga Saptashati is a collection of 700 powerful mantras narrated by Rishi Markandeya. सप्त यानी 7, शती यानी 100, यानी 700 पावरफुल मंत्रास हैं इसमें, जो कि लोग जन कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात सभी कहते हैं और वो लिखा भी है कि जो दुर्गा सप्तशती है ये कर्स्ड है, ये किलित है, इसका प्रभाव नहीं मिलता। क्या ये बातें सच हैं? मैं ये चीज़ें आपकी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपने करनी है दुर्गा सप्तशती तो आप किस तरीके से करें, क्योंकि गलत तरीके से किया गया या फिर अधूरी नॉलेज से किया गया जो भी काम होता है उसके हमें नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसके पीछे का जो रहस्य है कि क्यों दुर्गा सप्तशती किलित है और हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए दुर्गा सप्तशती से पहले या बाद में, जिससे जो ब्लेसिंग है वो इन्वोक हो सके और जो भी इसकी कर्स है उसका हम पे प्रभाव नहीं हो। दुर्गा सप्तशती बनाई थी ऋषि मार्कंडेय जी ने। उन्होंने अपने कल्याण के लिए, माता की ब्लेसिंग्स को इन्वोक करने के लिए और जन कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती बनाई थी। एक बार क्या होता है कि ऋषि विश्वामित्र थे, उनकी जो गायें थीं वो गुम हो गईं। उन्होंने उन गायों को वापस लाने के लिए, ढूंढने के लिए माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत देर तक कंटिन्यूसली माता का पाठ किया, लेकिन उनकी गायें वापस नहीं आईं। फिर वो गए ऋषि वशिष्ठ के पास, उन्होंने उनसे बात की कि मैं काफ़ी देर से कंटिन्यूसली मार्कंडेय जी का जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ कर रहा हूँ, मेरी जो खोई हुई गाय हैं मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे वापस चाहिए, लेकिन माँ ने मुझे ब्लेस नहीं किया। एक काम करो, आप भी मेरे साथ ये पाठ करो। इस तरह से ऋषि वशिष्ठ भी उनके साथ पाठ करने लगे। पहुँचते पहुँचते बात ब्रह्मा जी तक गई। ये दोनों ब्रह्मा जी के पास गए कि क्यों नहीं माँ की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही, क्यों नहीं विश्वामित्र जी के जो गाय हैं वो वापस आ रही, इतनी देर और ऐसा फेलियर हमें पूजा में क्यों मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भी सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि तीनों की जो विश है वो पूरी नहीं हुई, ना ही उनको देवी के दर्शन हुए। इस तरीके से जब उनको लगा कि ये तो उनकी इंसल्ट है, वो इतने बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आया। उन्होंने दुर्गा सप्तशती को कर्स कर दिया। उन्होंने ये शाप दिया कि कोई भी जो इंसान दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे फल नहीं मिलेगा, उल्टा उसकी पावर्स डिक्लाइन होने शुरू हो जाए। जब ऋषि मार्कंडेय जी को ये पता चलता है कि इस तरीके का शाप उन्होंने उनकी लिखी हुई दुर्गा सप्तशती को दे दिया है, तो उनको बहुत परेशानी हुई। वो गए भगवान विष्णु जी के पास, जहाँ पे विश्वामित्र जी, ब्रह्मा जी और ऋषि वशिष्ठ जी भी आए। उस समय उन्होंने विष्णु भगवान को सारी बात बताई। मार्कंडेय जी ने अपना पक्ष रखा, उन तीनों ने अपना पक्ष रखा। अब नारद जी वहाँ पे सुन रहे थे, नारद मुनि जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ये ऋषि वशिष्ठ थे इनकी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होनी थी, क्योंकि इनकी कोई पास्ट लाइफ का ऐसा कर्म था जिसकी वजह से इनको ब्लेसिंग माता की नहीं मिल पाई, ना इनकी मनोकामना पूर्ण हुई, ना ही इनको माँ के दर्शन हुए। अब तीनों, ब्रह्मा जी, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, क्योंकि वो जैसा शाप दे चुके थे उस वजह से उनकी अपनी पावर्स ही डिक्लाइन हो रही थी, वो बहुत परेशान थे। तो नारद जी ने कहा कि अब कर्स वापस हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम एक बीच का रास्ता ज़रूर ढूंढ सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया जिसको सप्तशती के पहले करने से, 5 बार करने से माता की जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपको मिल सकती हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और उस मंत्र को आप 5 बार पहले करेंगे दुर्गा सप्तशती के और 5 बार बाद में करेंगे। उस मंत्र का जाप उन सब ने मिलकर किया तो माता एक बहुत सुंदर प्यारी कन्या के रूप में उनके सामने आ गई और उन सबको ब्लेस किया। और माँ ने भी ये वरदान दिया कि जो भी मेरी सप्तशती इस मंत्र के साथ करेगा उसको दुर्गा सप्तशती का फल मिलेगा। अदरवाइज जो इंसान इस मंत्र के बिना मेरी सप्तशती का पाठ करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कर्स
उसकी जो पावर्स हैं, पावर्स यानी उसकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। इसीलिए एक मंत्र ऐसा है जिसे हम कहते हैं शापोदर मंत्र, जो नारद जी ने बताया था। उस मंत्र को करने से जो दुर्गा सप्तशती है उसका पूरा फल हमें मिलता है और माता की हमें ब्लेसिंग मिलती है। वो मंत्र मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ये मंत्र इस तरह से है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दैव्य शाप नशानु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दैव्य शाप नशानु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपने दुर्गा सप्तशती स्टार्ट करने से 5 बार पहले करना है। फिर 3 बार हाथों में जो भी आपने गड़वा पानी का रखा है उसमें जल लेके 3 बार ज़मीन पे स्प्रिंकल करना है। फिर अपनी सप्तशती का पाठ शुरू करें, जो भी पाठ आपने करना है। उसके बाद जब पूजा आपकी ख़त्म हो जाती है दोबारा से इस चैंट को 5 बार करें और फिर से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेके ज़मीन पे 3 बार स्प्रिंकल कर दें। इससे आपको सप्तशती का पूरा फल मिलेगा। और ये मंत्र सिर्फ नवरात्रों के लिए नहीं है, ये बाकी समय भी आप करेंगे। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे ये मंत्र ज़रूर करेंगे। और इन नवरात्रों में तो आपको पता ही है कुछ चीज़ें जो वर्जित होती हैं, जैसे नॉन वेज, स्मोकिंग वगैरह। ये चीज़ें सब जानते हैं कि डूज एंड डोंट्स तो सबको पता है, लेकिन पूजा से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक समय रखिए पूजा का। हाँ, समय की कमी की वजह से कई लोग नहीं रख पाते, वो एक अलग बात है। आपको अगर आज आपने सुबह 7 बजे पूजा की है ना, तो यू शुड ट्राई कि नेक्स्ट डे भी हम 7 बजे ही पूजा करें। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, एक दिन जब हम 9 बजे खाना खाएंगे सुबह, या रात को डिनर हम 11 बजे करेंगे, उस दिन नेचुरली हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। एक दिन आप सुबह 4 बजे उठ के देखो अलार्म सेट करके, अगले दिन आपको अलार्म सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कुछ दिन कुछ प्रैक्टिस करके फिर आपकी जो बॉडी होती है, माइंड होता है, वो यूज्ड टू हो जाता है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है सेट हो जाती है। या आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि किस समय पर हमें पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी इंसान की जो कंसंट्रेशन है वो सुबह बहुत अच्छी होती है, किसी की शाम को बहुत अच्छी होती है, हो सकता है किसी की लेट नाइट ज़्यादा अच्छी कंसंट्रेशन है। आपको वो समय खुद ढूंढना है। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ भी रीड करते हैं, तो हर समय तो हमारा दिमाग नहीं चल सकता। जैसे कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं, उसी तरीके से पूजा के लिए भी ना एक अपनी क्लॉक सेट करो कि पहले दिन अगर 8 बजे कर रहे हो या 5 बजे सुबह कर रहे हो, अगले दिन भी उसी समय बैठो। उस समय पे आपकी बॉडी, आपका माइंड वो रिस्पॉन्स ज़रूर देगा जो पहले दिन दिया था, और आपकी जो पूजा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। और एक चीज़ जो बहुत और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और वो ये नहीं देखते कि हमारा इंटेंशन क्या है। अपना इंटेंशन हमेशा प्योर रखो, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं, उनको कोई चाहिए, जैसे वो किसी को प्यार करते हैं और सामने वाला उनको करता नहीं है, वो उसको पाने के लिए कोई भी मंत्र करेंगे, तंत्र करेंगे। ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो चीज़ें हमारी लाइफ में हैं वो हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, सिर्फ बहाने बनते हैं हर चीज़ के। जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं है, भगवान खुद उनको अलग कर देता है। जो चीज़ हमारी लाइफ में है वो चीज़ें खुद ब खुद चल के हमारे पास आ जाएंगी, बस वो राइट टाइम आने की देर होती है। इसलिए गलत चीज़ें, किसी और को कंट्रोल करने के लिए कभी भी पूजा पाठ ना करें। कुछ लोग किसी का बुरा करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। इससे क्या खराबी होती है कि आपका जो कुंडली का 5th हाउस है ना, आप उसको खराब कर रहे हो। 5th हाउस होता है हमारे बच्चे, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे जो पास्ट लाइफ एक्यूमुलेटेड कर्मास हैं, जो भी हम संचित कर्म थे हमारे, वो हमारा 5th हाउस है। जब भी हम कोई इंटेंशन हमारी होती है, कोई विश भगवान के आगे मैनिफेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो रहा है, जिस भी तरीके से आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए भगवान को कहते हैं, तो हम अपना जो पास्ट लाइफ से संचित पुण्य होता है उसको यूज़ करते हैं। आप इवन कि किसी के लिए पूजा कर रहे हो ना, किसी के लिए कोई विश मांग रहे हो, तो आप अपना पुण्य खर्च करते हो अगर उसकी विश पूरी होती है तो अपने जो भी अपना आपने पुण्य कमाया हुआ है उसको गलत चीज़ के लिए खर्च ना करें, उसको किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को वश में करने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी होती हैं दुर्गा सप्तशती में जो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो आप अपना इंटेंशन ज़रूर देखें, क्योंकि वो आप पे ही वापस आएगी और डबल होके आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी व्यूज़ हैं या कोई भी क्वेरीज हैं आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आपको बेस्ट आंसर दूँ। और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, वो मेरी एनर्जी हैं। प्यार अपना बरसाते रहें।
और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने नवरात्रि एंजॉय करें। जय माता दी।